तो किसी मित्र ने कहा कि बुद्ध का जो अनात्मवाद है, यानी कि आत्मा नहीं होती, उसको थोड़ा बताइए, उसकी चर्चा करिए। और दूसरा, अगर रमण महर्षि कहते हैं कि सेल्फ इज़ अवर ट्रू नेचर, तो इसका क्या मतलब है? कि वो कहते हैं कि अंत में सिर्फ सेल्फ रह जाता है और एक्चुअली हम वही हैं एसेंस में, बाकी ये बाहर का सब माया है। हालांकि उन्होंने इन शब्दों में कहा कि नहीं कहा। वैसे रमण महर्षि ने कहा बहुत कम। उनकी एक छोटी सी टीचिंग है जो इंटरनेट पे उपलब्ध है। किसी ने उनको तमिल में उनका इंटरव्यू लिया था, कुछ 10-12 सवाल थे उसके, उन्होंने थोड़ा सा तोड़ के और सवाल कर दिए, मतलब थोड़ा बढ़ा दिए, और वही एक टीचिंग है। बाकी रमन जी तो ज़्यादातर चुप ही रहे। तो रमन जी के बारे में लोगों ने बहुत कहा, लेकिन रमन जी ने बहुत कुछ नहीं कहा। खैर, उसकी चर्चा करेंगे। तो जो बुद्ध का अनात्मवाद है, बुद्ध का जो दूसरा सूत्र है, एकं समयं भगवा वाराणसीयं विहरति, इसी पत्तने मिगदाये तत्र को भगवा पंचवज्ञीय भिक्षुंग आमंतेश, के एक बार भगवान वाराणसी में विहार कर रहे थे। कहाँ? सारनाथ जो आज का है, उसको उस समय बोलते थे इसी पत्तन। इसी का मतलब ऋषि, तो शायद और भी बहुत सारे लोग वहाँ ध्यान करते थे। और मृगदाय था, मतलब कि अभयारण्य था, वहाँ बहुत सारे डियर थे, डियर पार्क अभी भी शायद एक प्रिजर्व किया हुआ है, एक छोटा सा पैच फॉरेस्ट का वहाँ। मैं बहुत पहले गया था, इस नज़र से मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैं ध्यान करने वाला उस समय था नहीं, तो मैं तो वैसे ही देखने गया था। पर फॉरेस्ट मेरे को दिखा नहीं, पर भिक्खु बोधि कह रहे थे कि एक फॉरेस्ट का पैच उसको प्रिजर्व किया गया है। तो वहाँ बुद्ध ने पंचवज्ञीय भिक्षुंगावंती, जो उनके 5 साथी थे, अब एक सिर्फ 2 सूत्रों में आता है। एक तो आता है पहला सूत्र जो था धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, और एक अनंत लक्षण सूत्र, क्योंकि इसके बाद फिर कम्युनिटी बढ़ने लग गई। उसके बाद फिर यश आए, वो भिक्षु बन गए, 6 हो गए, फिर और आए तो बढ़ गए। तो यहाँ पंचवर्गीय भिक्षु, ये पंचवर्गीय भिक्षु बहुत लोग तो जानते हैं कि जो 6 साल तक बुद्ध के साथ रहे, तपस्या की, जो जो बुद्ध करते रहे। जब बुद्ध ने थोड़ा सा भोजन करना शुरू किया, उन्होंने सोचा यार ये एक्सट्रीम वाला मार्ग ठीक नहीं है, तो ये अलग हो गए पांचों। और जब बुद्ध फिर इनलाइटेंड हुए, फिर इनको देखा उन्होंने ये कहाँ है, इनको टीचिंग देनी चाहिए, तो ये फिर उनके पास जाते हैं। तो पहला जो था पंच धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, और दूसरा ये अनंत लक्षण सूत्र। तो इसमें बुद्ध कह क्या रहे हैं? बदवे, जब बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र दिया तो सुनते सुनते कौंडिन्य भिक्षु तो सोतापन्न हो गए, पहली डुबकी लग गई। और जब तक ये दूसरा सूत्र दिया जा रहा है, तब तक ये पांचों के पांचों सोतापन्न है, और अंत नहीं है, सोतापन्न है। पहली स्टेज जो इनलाइटनमेंट की है, सोतापन पहली है, सक्तागामी दूसरी, अनागामी तीसरी, और अरंत चौथी। तो फिर उनको कहा कि भाई, फिर यहाँ जो 5 स्कंद हैं उसकी बात हो रही है। तो उन्होंने कहा कि ये जो शरीर है, ये जो रूप है, ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरी आत्मा नहीं। ये जो वेदना है, जो सेंसेशन होती है शरीर में, अब यहाँ वो शरीर के बाद सीधे वेदना पे जाते हैं, क्योंकि वेदना को हम फील कर सकते हैं। संज्ञा थोड़ा सा डिस्टेंट रहती है। वैसे भी कहीं विज्ञान पहले आएगा, मतलब कहीं कॉन्शियसनेस पहले आएगा, कहीं संज्ञा पहले आएगी, कहीं वेदना पहले आएगी। वो बात सिर्फ समझाने के लिए, बाकी हैं ये इकट्ठे ही, सब कॉन्शियसनेस का ही हिस्सा है। तो उन्होंने कहा ये वेदना, ये जो सेंसेशन होती है शरीर में, ये मैं नहीं है, ये मेरा नहीं है,
ये मेरी आत्मा नहीं है। ये जो संज्ञा है, जो परसेप्शन है, जो परसीव करता है, जो देख रहा है, अच्छा ऐसी वेदना हो रही है, ऐसा दृश्य है, ऐसा शब्द है, वो परसेप्शन भी मैं नहीं है, मेरा नहीं है, मेरी आत्मा नहीं है। जो संखार है, जो संस्कार है, जो मेंटल फॉर्मेशन है, वो भी मैं नहीं है, मेरा नहीं है, मेरी आत्मा नहीं है। और जो कॉन्शियसनेस है, विज्ञान है, वो भी मैं नहीं है, मेरा नहीं है, मेरी आत्मा नहीं है। फिर वो भिक्षुओं से पूछते हैं कि ये जो रूप है, जो शरीर है, ये क्या नित्य है? नित्य है का मतलब परमानेंट है, हमेशा रहता है? बोले नहीं बनते जी, नहीं रहता। तो बोले जो परमानेंट नहीं है वो सुख का कारण है या दुख का कारण है? बोले बनते जी दुख का कारण है, क्योंकि विपरिणाम धम्म है, मतलब चेंज होता है। तो ये अनित्य है, अनिच्य है, जिसको पाली में कहा अनिच्य, मतलब चेंज हो रहा है। और चेंज हो रहा है तो उसमें दुख है। तो जो चेंज हो रहा है और जो दुख का कारण है, तो वो क्या आत्मा है? बोले नहीं बनते जी। वो आपका है? नहीं। उसमें कोई मैं है? नहीं। कोई आत्मा है? नहीं। इसी तरह से जो वेदना है, बोले परमानेंट है, नित्य है? बोले नहीं, अनित्य है। हाँ जी, अनित्य है। तो जो अनित्य है वो दुख है या सुख है? बोले बनते जी दुख है। तो बोले जो दुख है उसको आप आत्मा कह सकते हैं क्या? जो एक तो चेंज हो रहा है, शाश्वत तो है नहीं। बोले नहीं बनते जी। तो इसी तरह से संखार और इसी तरह से विज्ञान, कॉन्शियसनेस, कि ये मैं नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये कोई मेरी आत्मा नहीं है। अब ये बुद्ध ने कह दिया। तो बुद्ध ने कहीं भी ये नहीं कहा कैटेगोरिकली कि आत्मा होती है या आत्मा नहीं होती है। उन्होंने इसके संदर्भ में कहा ये भी आत्मा नहीं है, शरीर भी आत्मा नहीं है, मन के जो चार हिस्से हैं वो भी आत्मा नहीं है, क्योंकि वो मैं नहीं है। अब मैं कैसे नहीं है? आप कहेंगे मैं कैसे नहीं, मैं तो है भाई। तो उन्होंने कहा कि अगर शरीर मैं है, मतलब बहुत सारे और डिस्कोर्सेज में, यहाँ तो बहुत संक्षिप्त में उन्होंने दिया। और जब इन भिक्षुओं ने उसको कंटेम्पलेट किया तो 5 के 5 अनंत हो गए। हमने कई बार सुन लिया इधर कुछ हुआ नहीं है अभी। तो खैर, इस शरीर को हम मैं समझते हैं। तो अगर ये शरीर मैं है तो फिर आप इस शरीर को कहिए कि भाई आप एकदम स्वस्थ रहें, बिल्कुल कोई बीमारी नहीं आनी चाहिए, हमेशा ऐसी रहें। अब बच्चा तो इसको नहीं समझता, पर चलो जवान हो गए, जवान भाई ऐसे रहना चाहिए, जवान रहना चाहिए, बूढ़ा नहीं होना चाहिए। तो क्या शरीर आपकी बात सुनता है? नहीं सुनता। शरीर का अपना सिस्टम है, अपने हिसाब से चलता है, आपके हिसाब से तो चलता नहीं। तो इसको आप मैं कह नहीं सकते, इसी को हम मैं कहते हैं ज़्यादातर। चलो इससे आगे बढ़ते हैं। तो ये जो संवेदनाएं हैं शरीर में, इनको हम ऑर्डर दे के बुला सकते हैं कि नहीं भाई मेरे को तो सुखद संवेदनाएं चाहिए, ब्लिस। बस हम ब्लिस में कैसे रहें? बहुत सारे सवाल इस तरह के आते हैं। हम हमेशा आनंद में कैसे रहें? आप बताइए। मैंने कहा हम तो खुद ही आनंद में नहीं है भाई, हम कैसे बता दें आपको? अगर हम आनंद में रहते हैं हर समय, आपको बता देते ये चाबी है। अब बहुत सारे बताते होंगे हाँ आनंद में। तो उन्होंने कहा हमेशा आप कह सकते हैं संवेदना को कि ऐसी संवेदना आए और ये रहे, और दूसरी ना आए, दुखद ना आए। नहीं बनते जी, नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब ये भी आपका नहीं है। मैं आप कहते हैं ना कि ये मैं कंस्ट्रक्शन करवा रहा था ना कुछ हेरिटेज में, तो मुझे तो पता नहीं थे वहाँ के रीति रिवाज ज़्यादा। तो अब जैसे शुरू हुआ कार्यक्रम तो वो कह रहे हैं कि मालिक साहब कहाँ गए, मालिक साहब। मैंने कहा किसको बोल रहे हो मालिक साहब? फिर 1-2 दिन में मेरे को समझ आया, मेरे को मालिक साहब बोले। मैंने कहा यार तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे बोले सर आपका काम हो रहा है ना, इसलिए आप मालिक हैं। जब आपका काम नहीं रहेगा तब थोड़ी बोलेंगे हम मालिक। कि मतलब इतनी देर क्या, कल मैं कहूँगा उनसे कि भाई अच्छा ठीक है,
थोड़ा यार आधे घंटे और काम कर सकते हो तो हाँ ठीक है कर सकते हैं, थोड़ा जल्दी आ सकते हो हाँ आ सकते हैं, चलो छुट्टी कर लो, अच्छा ठीक है छुट्टी कर लेते हैं, तो वहाँ मालिक हो गया ना। तो ऐसे आप वेदना को तो कह नहीं सकते कि तू अभी मत आ। इसी तरह सैया कि भाई परसेप्शन मैं हूँ, मेरा है, ये मेरी आत्मा है, तो परसेप्शन को कह सकते हैं भाई वही परसीव कर जो मेरे को अच्छा लगता है, बाकी मत कर। नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, वो चलता है। संस्कार कि वही संस्कार चाहिए मेरे को जो अच्छे हैं, बिल्कुल ब्लिसफुल सेंसेशन, बिल्कुल ब्लिसफुल संस्कार जो मेरे को देवलोक में ले जाएं, ब्रह्मलोक में ले जाएं, बाकी मेरे को नहीं चाहिए। नहीं कह सकते। कॉन्शियसनेस को आप कह सकते हैं कि भाई वही चाहिए जो मेरे को अच्छा लगता है, नहीं कह सकते। अब कॉन्शियसनेस भी छः हम चर्चा कर चुके हैं, जो नए लोग हैं, मतलब आँख की कॉन्शियसनेस अलग है, कान की अलग है। जो आँख की कॉन्शियसनेस है वो कान की कॉन्शियसनेस का काम नहीं कर सकती, जो कान की है वो आँख का काम नहीं कर सकती। इसी तरह नाक की है, इसी तरह जिह्वा की, इसी तरह त्वचा की, इसी तरह मन की है। सब सारी कॉन्शियसनेसेस अलग अलग हैं, छः कॉन्शियसनेस। और जो मन की कॉन्शियसनेस है, जो मन का विज्ञान है, वो औरों को भी सिंथेसिस करता है। तो छः हो गए। तो इसमें आत्मा कहने के लिए कुछ नहीं है, ये अनित्य है, चेंज हो रहा है, और चेंज हो रहा है तो इसलिए दुख है, क्योंकि तो ठहरा तो है नहीं, और ये तो सब कुछ चल रहा है, कुछ रुका है ही नहीं। हम रोज बूढ़े हो रहे हैं सब, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है, और एक दिन यहाँ से चले जाना बहुत तेज प्रोसेस चल रहा है। तो इसमें मैं कहने को कुछ है ही नहीं। तो यही इसमें है अनंत लक्षण सूत्र में कि भाई इसमें मैं कहने को तो कुछ नहीं है। तो अब आप देख लो इसको एक्सपीरियंशली, जब आपको अनुभव हो जाएगा तो आप अनंत हो जाएंगे। जब आप इस माइंड मैटर फिनोमिना के बाहर देख लेंगे, बियॉन्ड माइंड मैटर फिनोमिना, अनंत हो गए। तो कुल मिला के तो इसमें ये है। अब जो आप कह रहे हैं कि रमन जी कहते हैं कि सेल्फ इज़ अवर ट्रू नेचर, तो अब सेल्फ किसको कह रहे हैं? देखिए, अगर कोई व्यक्ति है माना, वो कहता है जी मैं आत्मा को मानता हूँ, मैं परमात्मा को मानता हूँ, मैं ये भी मानता हूँ कि कर्म का फल होता है, मैं ये भी मानता हूँ कि पुनर्जन्म होता है, मैं ये भी मानता हूँ कि सब देवलोक है, ब्रह्मलोक है, सारे लोक हैं। लेकिन ये आदमी जो है क्रूरता का व्यवहार करता है, किसी को एक कौड़ी कुछ नहीं देता, किसी की कोई मदद नहीं करता, बहुत उग्र स्वभाव का है, बहुत बात बात में गुस्सा हो जाता है। दूसरा आदमी वो कहता है भैया मैं तो कुछ नहीं मानता, ये सब न मैं आत्मा मानता, न परमात्मा, न पुनर्जन्म, न कर्म, कुछ नहीं मानता। लेकिन ये आदमी बहुत अच्छा है, ये लोगों की मदद करता है, जो जो आप शील कह रहे हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट उनको मानता है। क्योंकि ऐसा आदमी फिर क्रूरता नहीं करेगा, तो वो ऐसे तो प्राणियों को मारेगा नहीं, झूठ भी नहीं बोलेगा, चोरी भी नहीं करेगा, व्यभिचार भी नहीं करेगा, फेथफुल रहेगा अपने पार्टनर के प्रति, नशा भी नहीं करेगा। और आप माने कि आत्मा को मानते हैं और परमात्मा को मानते हैं, तो आपके सामने दो लोग हैं और आपसे कहा जाए कि ईमानदारी से बताओ भाई इसमें से अच्छा कौन है, ख़राब कौन है, तो आपके जो आत्मा को मानता है और बहुत क्रूर व्यक्ति है, बहुत रूड है, और ये जो नहीं मानता, ये बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा व्यवहार करता है, आप इसको ख़राब कह देंगे और उसको अच्छा कह देंगे क्या? ऐसा तो होता नहीं ना। जो अच्छा है उसको आप अच्छा कहेंगे, जो ख़राब है उसको ख़राब कहेंगे। वो क्या मानता है क्या नहीं मानता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तीसरा कोई है जो कहता है कि भाई मेरे को तो मालूम नहीं है, आत्मा होती है नहीं होती मेरे को तो नहीं मालूम, लेकिन वो अपना सही बंदा है। तो जो सही है वो उसको मानता है, उसको नहीं मानता, वो क्या मानता है क्या नहीं मानता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बुद्ध कहते हैं, कई सूत्रों में बुद्ध कहते हैं कि भाई इसको मानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप यहाँ सही रहो, यहाँ आप अपना आचरण सही रखो, क्योंकि यहाँ आप प्रसन्न रहेंगे। और अगर होगा
बाद में कोई और दुनिया होगी तो मिलेगा आपको वहाँ भी, नहीं होगी तो ख़त्म कहानी। रहना तो यहाँ है ना, जीना तो यहाँ है। अब अगर यहाँ तो आप बिल्कुल बहुत उद्विग्न हैं, बहुत रेस्टलेस हैं, कोई अच्छा काम नहीं करते, किसी को कोई दान दक्षिणा नहीं देते, किसी के साथ कोई अच्छी तरह से बात नहीं करते, और मानते हैं कि आत्मा होती है, परमात्मा होता है, कर्म होता है, ये सब होता है, तो उससे क्या मिल जाएगा? ये नहीं होता है, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये जो कह रहे हैं कि सेल्फ इज़ अवर ट्रू नेचर, अब इस सेल्फ को अब कैसे समझा जाए? हो सकता है उसी की बात कर रहा हूँ जिसकी बात बुद्ध कहते हैं अमर्त्य धम्म, यानी अमर्त्य धर्म, जो मरता नहीं है। इनलाइटनमेंट को कह रहे हैं, निर्वाण को, कि अमर्त्य है मतलब ये मरता नहीं है, बस एक बार वहाँ पहुँच गए, ख़त्म कहानी। तब किसी ने उनसे कहा, एक किसी भिक्षु ने, कि भंते जी क्या होता है उसके बाद, जब इनलाइटेंड हो गए तो उसके बाद क्या होता है? बोले आप नहीं समझोगे। तो भिक्षु ने उनको धमकी दे डाली, बोले अच्छा आप नहीं बताएंगे ना तो मैं तो डिसरोग हो जाऊँगा, मतलब मैं गृहस्थ में चला जाऊँगा। तो बुद्ध ने कहा अबे जब तुम भिक्षु बने थे तुमने ये शर्त रखी थी क्या? बोले नहीं भंते जी। तो फिर क्यों बोल रहे हो? तो फिर उन्होंने कहा अच्छा वहाँ पे एक दिया जला, उन्होंने जलाया कि बुझा दे इसको, बुझा दिया। कि वो फ्लेम कहाँ गई? पूरब में गई, पश्चिम में गई, उत्तर में गई, दक्षिण में गई, ऊपर गई, नीचे गई? बोले भंते जी इनमें से तो कहीं नहीं गई। तो बोले कहीं तो गई ना, है तो नहीं? बोले हाँ है नहीं, वो बुझ गई। तो बोले इनलाइटनमेंट यही है कि जो फ्लेम है ना बुझ गई, रेस्ट, ख़त्म, दोबारा यहाँ आने की नहीं। तो उन्होंने इस तरह से कहा। तो हो सकता है कि जो सेल्फ की बात रमन महर्षि कह रहे हैं वो उसी की बात कह रहे हो। अब क्या क्या जानते हैं ना, हम तो नहीं जान सकते। अब हम तो सिर्फ अपने दिमागी घोड़े दौड़ा सकते हैं, पर हम तो इनलाइटन है नहीं, तो हमें नहीं मालूम कि क्या है। अब वो समझाने का तरीका है। अगर कोई आत्मा भी कह दे, जैसे मैंने कहा कि अगर कोई आत्मा को मानने वाला है, नहीं मानने वाला है, जो अच्छा आदमी होगा तो वो अच्छा है, सब कहेंगे कि अच्छा है। जो बुरा है तो उसको सब बुरा कहेंगे, चाहे वो कुछ भी मानता हो या नहीं मानता हो। तो अब सारी कहानी है कि आप यहाँ कैसे रहते हैं। अगर आप आत्मा को मानते हैं कि आत्मा होती है, या आप आत्मा को नहीं मानते नहीं होती है, तो जब आपको रियलाइज हो जाएगा तब आप समझ जाएंगे क्या है क्या नहीं है। तब तक तो ये सब वही है ना। तो मेरे हिसाब से तो रमन महर्षि भी वही बात कर रहे हैं। लेकिन अब जो वोकेबलरी है, बुद्ध ने तो अपनी वोकेबलरी बनाई, नई वोकेबलरी बनाई। जो पुरानी अगर वैदिक वोकेबलरी उन्होंने ली तो उसको भी वो नया मीनिंग दे दिया। तब ये अनित्य, अनिच्चा, अनत्ता, दुख, ये तो सारी नई वोकेबलरी, ये पहले थी नहीं, उन्होंने बनाई। कुछ कुछ उन्होंने पहले से ली। अब जैसे समाधि शब्द पहले से भी चलता था, उन्होंने उसको ले लिया। कई और शब्दों को उन्होंने लिया। तो अब जब रमन जी कह रहे हैं तो रमन जी, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने तो बहुत कुछ बोला नहीं, तो ज़्यादातर मौन हो गए। उन्होंने कहा बोलना क्या है यार, अब किसको बोलना है, कौन समझेगा? जैसे बुद्ध ने भी शुरू में तो यही सोचा ना कि कौन समझेगा यार, छोड़ो रहने देते हैं। लेकिन फिर थोड़ा मोटिवेशन आया उनके अंदर और उन्होंने कहा चलो कोशिश करते हैं। फिर उन्होंने समझाया, कई मॉडल तैयार किए, कई तरीके से समझाया। अभी भी शिक्षा चल रही है उसी के कारण। तो जब रियलाइज़ हो जाएगा तो तब तो हम खुद ही जान जाएंगे। लेकिन तब तक जो वोकेबलरी है हमारे पास, अब बुद्ध भी कहते थे ना कि मैं कह रहा हूँ, अब मैं तो कहना पड़ता है, नहीं तो क्या करेंगे अब। वैसे तो ज़्यादातर तो वो कहते थे कि तथागत, तथागत ये कह रहे हैं, पर कई बार वो मैं भी कहते हैं, क्योंकि अब कन्वेंशनल भाषा तो यही है। अब क्या कहेंगे, अब मैं को मैं ही कहना पड़ेगा। तो रमन महर्षि जो उस समय की भाषा थी उसके हिसाब से कह रहे हैं सेल्फ की, भाई आत्मन हमारी ट्रू नेचर है। जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो देख लेंगे, तो अब उसको आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे। मेरे हिसाब से वो वही बात कह रहे हैं कि भाई वहाँ जब पहुँच गए तो असली नेचर वो है। उसको आप आत्मा कह दो, अनात्मा कह दो, निर्वाण कह दो, इनलाइटनमेंट कह दो, जो मर्जी कहना है कह लो, लेकिन शायद बात वो वही कह रहे हैं। लेकिन हमारे लिए ठीक है, समझना तो अच्छा है, समझने की कोशिश करना भी अच्छा है, बातचीत करना भी अच्छा है।
लेकिन जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट ये है कि हम कैसे जी रहे हैं, बस जीना आ जाए। आप कहाँ हैं? आप बड़वा में हैं, आप हेरिटेज में हैं, उससे 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 कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। कहीं और चले जाए कल को, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि बहुत कष्टपूर्ण स्थितियाँ होंगी तो कष्ट होगा, ठीक है, आप जानते हैं कष्ट हो रहा है। कष्टपूर्ण स्थितियाँ नहीं है तो आप जानते हैं कष्टपूर्ण स्थितियाँ नहीं है, फिर भी मतलब दुख भी आएंगे, सुख भी आएगा। प्लेजर एंड पेन वो तो आएगा। दुख सुख आएंगे, लाभ हानि आएगी, यश अपयश आएंगे, मान अपमान होगा, ये सब तो होने वाला है, चाहे वो बुद्ध हो चाहे कोई हो। तो फिर घूम फिर के कहानी आती है कि भाई यहाँ जहाँ हमको रहना है, और अगर आप आत्मा शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आनंद सर तो बार बार कहते हैं कि आत्मा है, मतलब आत्मा कहते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि भाई आत्मा है, कॉन्शियसनेस शायद बात एक ही है। लेकिन अब यही प्रचलित शब्दावली है, वोकैबुलरी तो वही है ना, कह लो आत्मा, क्या फ़र्क पड़ता है? कहने न कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जीने से फ़र्क पड़ता है। आप जी कैसे रहे हैं, अभी में कैसे जी रहे हैं, बुद्ध वही कह रहे हैं, अभी यहाँ कैसे हैं आप, उससे फ़र्क पड़ेगा। तो ये बुद्ध का अनात्मवाद था, और जो रमन जी कह रहे हैं वो जो मैं समझ पा रहा हूँ अभी तक, तो मैं ऐसा समझता हूँ। बाकी आप क्वेश्चन करना फर्दर।